तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर। और ये वीडियो जो है आज आपको पता है हमारी इंटीग्रेशन की हम रैपिड जो जल्दी जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। बहुत से बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे थे और साथ साथ में मैं आपको गाइड कर दूं कि हमारे चैनल पर जो है साथ साथ में 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज खत्म हो चुकी है। PYQs की डेली लाइव क्लासेस आ रही हैं तो वो अटेंड करना बहुत जरूरी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन की हम रैपिड रिवीजन करेंगे, मतलब बहुत सी चीजों को इकट्ठा लिख के शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख के उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जो है ये पता होना चाहिए कि x की पावर n कितनी होती है। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, अब इसमें क्या वे c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब इसका बहुत ध्यान से आपको करना है, इसका आपको बहुत ध्यान से करना है कि ax प्लस बी की पावर n की इंटीग्रेशन कितनी होती है। ax प्लस बी n+1 डिवाइड बाई n+1, पावर जितनी ऊपर प्लस की नीचे प्लस की, इंटू डेरिवेटिव। ये a कहां से आया, इसका मैंने डेरिवेटिव किया a प्लस c। ठीक है, यहां पर प्लस c आ गया। अब देखो, इंटीग्रेशन जो टॉपिक है कुछ ऐसा है कि बहुत से फॉर्मूलास काम करेंगे, बहुत से फॉर्मूलास काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, किस तरह से पूछा है, सब बातों का आंसर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये दो फॉर्मुलेस पहले हमने, अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो पहले ये दोनों फॉर्मुलेस हमें आने चाहिए। उसके बाद इन फॉर्मुलास की हमें टेंशन नहीं है, ये हमारे कहां से आए हैं, डेरिवेटिव से आए हैं। के का के की इंटीग्रेशन के x होती है 1/x की, log mod x ex की ex, ax का ax by log है। cos x का इंटीग्रेशन sin x होती है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है। इसको मैं कैसे याद रखता हूं कि sin का डेरिवेटिव cos है तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा। sin का cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है तो sin की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है, उल्टा होता है। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot x, सेकेंड x tan x, सेकेंड x कोसेकेंट x cot x माइनस कोसेकेंट x, 1/1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ये साइन इनवर्स x लिख लो चाहे माइनस कॉस इनवर्स x लिख लो। 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x लिख लो चाहे माइनस कॉट इनवर्स x लिख लो। 1/mod x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, तो सीकेंट स्क्वायर सीकेंट इनवर्स माइनस सीकेंट इनवर्स x लिख लो या माइनस कोसेकेंट इनवर्स x लिख लो। तो ये सारे फॉर्मुलाज वो हैं जो डायरेक्टली डेरिवेटिव से आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, पूरी इंटीग्रेशन के लिए सबसे काम की बात, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो इस बात को जानते हैं, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए डिग्री ऑफ x 1 होनी चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। उसके बाद x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। बच्चे ये याद रखना, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला सीख लिया जी। फॉर्मूला कैसे सीखा, फॉर्मूला सीखा जी आपने इसकी बात करते हैं, cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, sin x। अब जैसे ही पेपर में ये क्वेश्चन आया, मान लो मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, तो बच्चे लिखते हैं जी sin x स्क्वायर प्लस सी। ये गलत है क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है, 1 से ज्यादा है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, कोई भी फॉर्मूला अगर लगाना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मैंने जो स्टार लगाए हैं इनमें से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से पक्का है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ये बिल्कुल आलू की तरह हर क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, जैसे समोसे में आलू है, आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती, तो उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन जो है, मतलब उसको हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको ये आनी चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, देखो ये आपको रिजल्ट्स में पता होने चाहिए कि अगर फंक्शन, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग मॉड फंक्शन। अगर फंक्शन की पावर कुछ है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये दोनों रिजल्ट आप याद रखोगे। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो वहां से कुछ फॉर्मुलास और डिराइव होंगे जो प्योरली इंटीग्रेशन के हैं। और इंटीग्रेशन में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंटीग्रेशन में इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जो पहले की हैं वो डेरिवेटिव के थे। यहां पर tan, इसको लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो लॉग मॉड सीकेंड एक्स या लॉग मॉड कॉस एक्स, कॉट एक्स लॉग मॉड साइन एक्स। याद कैसे रखोगे, कॉट को लिख लो cos बाय साइन,
साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग मॉड फंक्शन लॉग मॉड साइन एक्स, सीकेंड एक्स का लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, कोसीकेंड एक्स का लॉग मॉड कोसीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब ये फॉर्मुलास मैंने कैटेगरी वाइज लिखे हैं, इनको ऐसे ही याद करेंगे, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये ध्यान से देखो, अगर हम 1 डाल दूं तो ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो उसी तरह से है यहां पर। अगर ए की जगह 1 डाल दूं, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का, तो 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। इसको ऐसे याद रखोगे, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक फॉर्मूला ये याद कर लेता हूं जो मेरा तरीका है। मैं क्या करता हूं, 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस, मैं ये याद करता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स माइनस ए ऊपर होता है, नीचे एक्स प्लस ए, और इसमें क्या होगा उल्टा, ए प्लस एक्स ऊपर होगा, ए माइनस एक्स नीचे होगा। ठीक है, बाकी आप जैसे मर्जी याद कर लेना। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों इसके जैसे, मतलब कि ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर अंडर रूट आ गया, यहां पर अंडर रूट नहीं था। ठीक है, अंडर रूट आ गया तो लॉग मॉड एक्स, ये इसको दोबारा लिख दो, इसको भी लॉग मॉड एक्स, इसको दोबारा लिख दो। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब ये 3 बड़े फॉर्मूलास हैं, कोई फॉर्मूला याद हो ना हो बच्चे ये कर जाना। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बिना इंटीग्रेशन की ज्यादा नॉलेज के बिना भी आप कर सकते हो। तो इसको याद कैसे रखेंगे, x/2 x/2 x/2, a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2। अब इसको सेम रख लिया, इसको सेम लिख लिया, इसको सेम लिख लिया, मैंने उसी कलर में यूज किया है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसको इससे कंपेयर करना, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये रहा लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला यहां पर पढ़ा ना, ये रहा। ठीक है, कैसे लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से हम सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, अब पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप बोला कि पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, आपको किसी ना किसी सेट में मिल जाएगा। देखो क्या पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि हम इस तरह से 2 मल्टीप्लाई हुए टर्म्स को, 2 से ज्यादा भी, उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी हैं अकॉर्डिंग टू जो +2 का सिलेबस है, जितना +2 का सिलेबस है। ठीक है, अब यहां पर ये अकेले के लिए हो सकते हैं इस तरह से। यहां पर देखो मैंने ग्रीन रेड में लिखा है, स्क्वायर भी हो सकता है, और यहां पर ये कई बार ये क्वाड्रेटिक ऐसी होगी कि इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अगर इसको मैं समझाना चाहूं, आपको समझा सकता हूं। कई बार ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो x - 1 x + 1, तो ये फर्स्ट टाइप के अंदर आ सकता है। ठीक है, कई बार ये होगा, अब देखो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो इसलिए ये थर्ड टाइप है, ये वाली। ठीक है, इसको कैसे सेपरेट करना है, a अपॉन दिस b अपॉन दिस। इसको कैसे करना है, a अपॉन सिंगल पावर, b अपॉन डबल पावर, c अपॉन x माइनस b, जितने भी फैक्टर्स होंगे। इसको a अपॉन ये x माइनस a, इसको कैसे लिखना है, bx प्लस c। इसको हमेशा याद करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमिनेटर में पावर छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर छोटी नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे। PYQs में मैंने बहुत अच्छे से इसको यूज किया। नेक्स्ट आ जाओ जी इंटीग्रेशन में पार्ट्स। इसमें से भी ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन का आ सकता है। इसमें क्या होता है, u v, पहले फंक्शन एज इट इज, u का v का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, पहला सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, u एज इट इज, पहले की दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर है उसकी होल की इंटीग्रेशन। ये याद रखोगे। इसका ऑर्डर हम आइलेट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजबरा जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट कौन है जी, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर मैंने सारी स्पेशल टाइप्स को एक ही पेज पे लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि आप जो स्पेशल टाइप्स में इसलिए बोल रहा हूं कि इनके क्वेश्चन ना स्पेशल तरह से ही होते हैं, जो हमारे माइंड मैप के बिना, मतलब कि माइंड मैप वहां पर हमारी हेल्प नहीं करता। आपको पता है मेरा माइंड मैप, हम 99% क्वेश्चन अपने माइंड मैप से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑल स्पेशल टाइप्स। इसमें क्या है कि समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक, हाँ यहां पर मैंने 2 बार लिख दिया ना, तो यहां पर ना ये अंडर रूट नहीं होना चाहिए। यहां पर ये मेरी मिस्टेक है, यहां पर ये अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये अंडर रूट जो है वो नहीं होना चाहिए। यहां पर ये अंडर, मैं सही करूं थोड़ा सा, यहां पर ये अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक अकेली है, ठीक है, या उसके ऊपर अंडर रूट है, या क्वाड्रेटिक ऊपर है अंडर रूट के अंदर, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला या परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ये होता है, मान लो कोई मैं क्वाड्रेटिक लिख दूं, मान लो यहां पर, और यहां पर 2 है, तो पहली बात तो यहां पर 2 नहीं होना चाहिए। इस 2 को हम हटाएंगे, जैसे डिवाइड बाय 2 कर, 2 कॉमन ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर कितना बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गई बेसिकली 2x + 2।
अब इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, उसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आप क्वेश्चंस में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये एक स्पेशल टाइप है ई एक्स साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स। यहां पर ना देखो परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करेंगे या डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इन क्वेश्चंस में, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा अगर क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन कोई भी आया, अगर क्वाड्रेटिक वाला कोई भी क्वेश्चन आया, बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ई एक्स के साथ साइन एक्स आ जाए, ई एक्स के साथ कॉस एक्स आ जाए, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको आई सपोज करके आईलेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स मतलब आईलेट लगाएंगे और फिर से आई ही बनेगा। मतलब जैसे ही सॉल्व करोगे ना ये फॉर्म जो है दोबारा बन जाएगी, बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ई के साथ, जहां पर भी देखो जहां पर भी ई एक्स के साथ कुछ भी फंक्शन प्लस माइनस में 2 या 3 पड़े हैं तो वो ये वाली टाइप है। एक डेरिवेटिव होगा, एक उसका डेरिवेटिव, मतलब एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव है। इसको हम इस तरह सेपरेट कर लेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, मैंने लिखा भी हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये अल्टीमेटली आपस में कट जाएगा, ये अल्टीमेटली आपस में कट जाएगा और इसका आंसर हमेशा यही आएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकता है। अब ये बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट टाइप है, अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाए तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, अगर प्लस है तो x माइनस 1/x को टी पुट करते हैं, अगर माइनस है तो x प्लस 1/x को टी पुट करते हैं, बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइंड मैप। ये माइंड मैप बच्चे वैसे नॉर्मली जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो तो कर चुके हैं, अगर बच्चे कोई नए जुड़े हैं तो वो सुन लो जी। हम फंक्शंस को, क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलजेब्रिक नॉन अलजेब्रिक। ये आपकी अलजेब्रिक है, मतलब इस तरह की फॉर्म में अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, इस तरह से आ जाए, ये सारे नॉन अलजेब्रिक कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये मेरे एफर्ट्स हैं, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। अगर अलजेब्रिक आए तो हम इन 3 बातों पर गौर करेंगे। कौन कौन सी? डिग्री जो न्यूमरेटर की है अगर बड़ी है तो हम डिवाइड कर देंगे, अगर नीचे वाली डिग्री बड़ी है तो हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे, अगर बराबर है देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर या डिवाइड ही कर देंगे। अब यहां पर क्या नॉन अलजेब्रिक, अब इसमें नॉन अलजेब्रिक में सबसे पहले यार हम एंगल चेक करेंगे। हमेशा अगर आपने ये चेक करना सीख लिया 100% आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहां पर ये लीनियर, अगर तो लीनियर है तो ये इंटीग्रेबल हो ही जाएगा, लीनियर मतलब उसकी पावर 1 है। अगर ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहा तो हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। क्या डेरिवेटिव हमारी हेल्प कर सकता है? अगर इंटीग्रेबल हो गया बहुत अच्छी बात है, अगर फिर डेरिवेटिव नहीं होता तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, या वो कोई स्पेशल इंटीग्रेशन है। स्पेशल इंटीग्रेशन में मैंने आपको यहां पर लिख के बताई है कौन कौन सी है। ठीक है, तो इस तरह से ये माइंड में आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर बाय चांस ये लीनियर नहीं है फिर तो सोने पे सुहागा, हमें पता कि हमारा पहला स्टेप क्या है, एंगल को टी पुट करना है। और इस तरह से अगर आप करोगे, इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बोनस टिप सुन लो, जो बच्चे इंटीग्रेशन से डरते हैं वो मेरे कहने पर एक बेसिक इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से सीख लो, उसके बाद डायरेक्टली 7.4, 7.5, 7.6 कर लेना। ठीक है, आपको 1 या 2 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी लास्ट आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको पता है इसमें क्या होता है, यहां पर लिमिट्स होती हैं, जैसे यहां पर लिमिट्स हैं। करना कुछ नहीं, बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका डेफिनेट एक कांस्टेंट आंसर आएगा। हमें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करना है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कई बार आपको 5 नंबर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन के मोस्टली क्वेश्चन ना, जितना मैंने मतलब कि देखा है, आपको हमेशा ऑप्शन में आते हैं। और मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस चीज को स्किप करना चाहते हो, स्किप भी कर सकते हो, मतलब रिस्क लेके चल सकते हो अगर आप इंटीग्रेशन में वीक हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ अगर किसी के प्लान में वो नहीं है इंटीग्रेशन की, मुझे इंटीग्रेशन कंप्लीटली छोड़नी है, तो उस बच्चे को मेरी ये एडवाइस है, कंप्लीटली इंटीग्रेशन मत छोड़ना, कुछ ना कुछ करके चले जाना। ठीक है, आपके 2-3 चैप्टर और हो जाएंगे उससे। अब देखो, अगर मैं एक्स की जगह टी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए से बी लिमिट्स हैं, अगर मैं उल्टा कर दूं बी माइनस ए, बी से ए कर दूं तो लिमिट इसके
आगे माइनस साइन लगेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए से बी, अपना जो है ना मॉड वाले क्वेश्चन में हम काफ़ी यूज़ करेंगे ए से बी। अब सी इसके बीच में नंबर है, मैं ए से सी गया, सी से बी गया, इस तरह से हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, लिमिट्स को फिल करो फंक्शन के अंदर। ठीक है, कैसे फिल करेंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स, जैसे साइन एक्स है, जैसे साइन एक्स है 0 से पाई बाय 4, तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर ये प्रॉपर्टी लगानी हो 0 प्लस पाई बाय 4, दोनों इनको ऐड किया माइनस एक्स, इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये उसका सब्स्टिट्यूट है कि अगर ए और बी की जगह पर 0 और ए हो तो सेम प्रॉपर्टी ही हम यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपको डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाता है। इनमें से ज़्यादातर चांसेस है कि एमसीक्यू आएंगे इन दोनों में से। पहले इसकी बात करते हैं। ये क्लियर होता है कि माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी की लगी हुई है, तो इसका आंसर डबल एफ एक्स डी एक्स होता है अगर एफ इवन फंक्शन है। इसका आंसर डायरेक्टली 0 होता है अगर एफ ऑड फंक्शन है। इवन ऑड का मतलब क्या है? अगर मैं उसमें माइनस फिल करूं, फंक्शन को कोई फर्क ना पड़े तो इवन है, अगर उसमें माइनस फिल करूं, फंक्शन को फर्क पड़े माइनस का, तो वो ऑड फंक्शन है। सेम वे से यहां पर है, अगर 0 से 2a लिमिट है, मतलब जो कुछ भी है, तो उसका मैं लिमिट का जो है ऊपर वाली जो लिमिट है उसको मैं हाफ कर दूंगा, 2 आगे लिखूंगा। अगर इसको 2a माइनस, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसको माइनस का फर्क पड़ता है, माइनस एफ एक्स है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आता है। ये क्वेश्चन कोई भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो यहां पर ये हमारी वीडियो खत्म है। आई होप इसको आप अच्छे तरीके से ढंग से रिवाइज कर पाए हो। रिवीजन का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ों से जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाओ। बाकी प्रैक्टिस जो है वो हमारी आप 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज और PYQ सीरीज से कर सकते हो। साथ साथ में MCQ और केस स्टडी की भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।